पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में समण संघे शब्द का प्रयोग हुआ है। श्रमण संघ, श्रमण संघ चतुर्वर्ण, चार रूपों वाला, चार प्रकारों वाला होता है। श्रमण संघ के चार मानो अंग होते हैं: साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। चतुर्विध धर्म संघ, चतुर्विध श्रमण संघ। साधु श्रमण संघ का अंग है, साध्वी भी उसका एक अंग है। थोड़ा सा आश्चर्य हो तो इस बात का हो सकता है कि श्रावक और श्राविका को भी श्रमण संघ का अंग बताया गया है, जबकि श्रमण संघ तो एक साधुओं का संघ। अब उसका अर्थ जो भी किया जा सकता हो, पर श्रमण संघ के अवयवों में श्रावक और श्राविका भी संभवतः सम्मिलित किए गए हैं। अरहत तीर्थंकर, जिनके लिए कहा जाता है तीर्थ करने वाले, तीर्थ की स्थापना करने वाले। अरहतों के द्वारा कितना कल्याण का कार्य होता होगा और उनके सान्निध्य में तो गणधर आदि कितने होते होंगे। वर्तमान में हमारी इस दुनिया में या दुनिया के इस हिस्से में या लोक के इस हिस्से में या जम्बूद्वीप के इस भरतक क्षेत्र के हिस्से में तीर्थंकर की सन्निधि नहीं मानी गई है। भगवान महावीर वर्तमान अवसर्पिणी के 24वें अथवा अंतिम तीर्थंकर हुए। 2500 वर्षों से ज़्यादा समय उनके निर्वाण को हो गया और चूंकि वे अंतिम 24वें तीर्थंकर इस अवसर्पिणी काल के हुए हैं, उनके बाद इस अवसर्पिणी काल में अब किसी तीर्थंकर का अस्तित्व नहीं है और न इस अवसर्पिणी काल में होना है, यह मान्यता है। परंतु हमें आगम प्राप्त हैं, आगम की वाणियाँ हमें उपलब्ध हैं और आगम में ये जो चतुर्वर्ण श्रमण संघ की जो बात मैंने बताई, जो उपलब्ध संभवतः होती है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधु का अपना त्याग, संयम, महाव्रतों की साधना, साध्वी की भी वह साधना, श्रावक और श्राविका की आंशिक साधना, देश विरति। साधु सर्व विरति होता है तो श्रावक देश विरति होता है, हो सकता है। साधु साध्वियों की साधना में श्रावक श्राविकाओं का भी सहयोग उपलब्ध होता है और आगम में तो यहाँ तक कहा गया अम्मा पीऊ समाना, यानी ये श्रावक लोग हैं, माता पिता के समान साधुओं के कई कई श्रावक, सबकी बात तो नहीं, कई कई होते हैं। तो श्राविका का भी अपना योगदान विशेषतया जितना मैंने थोड़ा आकलन किया, गोचरी, पाणी, भावना, भाना, इनमें श्राविका समुदाय का कुछ संभवतः ज़्यादा योगदान
रहता होगा। हमारे आगम में भी जो गोचरी संबंधी नियम आए हैं उसमें देन्तियम पर्यायी के दे यानी कि देने वाली जो स्त्री महिला उसको निषेध कर देना, ऐसा हो तो यानी इसका मतलब वो जो घर में आमतौर से रसोई में और में श्राविकाएँ या महिलाएं ज़्यादा मिलती होंगी तो आगम में भी वो उस संदर्भ में बात आई है आश्रय। तो श्राविका का जीवन अपनी साधना का भी हो और धार्मिक सेवा का भी, इधर परिवार की बात भी होती है। आज का जो विषय रखा गया है हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, परिवार में कैसे संस्कृति रहे या संस्कृति का शिक्षण किसी परिवार से भी मिल सके। अब संस्कृति की सुरक्षा कैसे हो? संस्कृति की सुरक्षा में साहित्य का भी योगदान हो सकता है। साहित्य को पढ़ा जाता है और उसमें संस्कृति की बातें होती हैं तो साहित्य के पठन से भी संस्कृति आगे से आगे परंपरित हो सकती है। संस्कृति कह दें, संस्कार कह दें, आखिर संस्कार संस्कृति मूल तो सम उपसर्ग है। इधर सुठ का आगम मान लें, क्री धातु है, उस क्री धातु से कृति भी बन सकता है और कार भी बन सकता है। तो वैसे संस्कृति संस्कार दोनों में नैकट्य या अभिन्नत्व भी शायद हो सकता है। तो संस्कार परिवार में रहे, परिवार संस्कारों का पारावार, कि परिवार कैसा हो, संस्कारों का पारावार, परिवार संस्कार पारावार, ऐसा समुद्र हो जिसमें संस्कार हो। अब संस्कारों की परंपरा को मजबूत बनाने में बाइयों का भी, महिलाओं का भी बहुत योगदान हो सकता है। माताओं का बड़ा योगदान हो सकता है। बच्चा पाठशाला जाता है, उसका अपना महत्व है, स्कूल का अपना महत्व है। पर बच्चों की एक स्कूल तो अपनी माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं। बच्चों की एक शिक्षिका, टीचर की भूमिका माँ अदा कर सकती है कि बच्चों में कैसे अच्छे संस्कार दिए जाएं। बच्चे ऐसे तो मानो पीछे से लेकर आते हैं। हम कहते हैं कि बच्चा तो कोरा कागज है, कोरी पाटी है, जो चाहो जैसा लिख दो। कोरा कागज है, चाहो जैसा लिख दो, बच्चा तो कोरा कागज है। यह कोरा कागज है, ये बात एक दृष्टि से ठीक हो सकती है कि बच्चे में कोरा कागज चाहो वैसा सिखा दो, एक दृष्टि से बात ठीक है। परंतु दूसरी दृष्टि से देखें तो बच्चा कोरा कागज नहीं है, वो पीछे से क्या क्या लिखा करके लेकर के आया है, क्या क्या लिखा करके लेकर आया है, तो कोरा कागज नहीं है। सारे बच्चे एक समान तो नहीं होते हैं ना। कई बच्चों में बचपन में वैराग्य के संस्कार आ जाते हैं। इसका मतलब पीछे से कुछ लिखाया हुआ है, कोरा कागज नहीं है, संस्कार लेकर आया है। वो संस्कारों का मूल उपादान भीतर में है। अब कोई निमित्त मिल जाए, वो पर्दा हट जाए, संस्कार उजागर हो जाए, तो बच्चा बहुत अच्छा वैराग्यवान भी बन सकता है। अब वो निमित्त जो बनते हैं उनमें साधु साध्वियाँ भी निमित्त बन जाएं और माँ भी निमित्त बन सकती है और शिक्षण दिया भी जा सकता है। सम्यक्त्व के दो प्रकार आते हैं, निसर्ग और निमित्तज। सम्यक्त्व निसर्गतः भी हो सकती है, निमित्तज भी, तो संस्कार भी
कोई पीछे से लेकर आए हैं वो, कुछ और प्रयास से भी संस्कार शायद विकसित हो जाएं। तो हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, परिवार संस्कारवान हो, परिवार संस्कृति युक्त हो, इसमें भाइयों का बड़ा योगदान हो सकता है। मैं भूल न करूं तो मैं बच्चा था तो बचपन में कोई मुंह से गाली दे दी, किसी को गाली दे दी, तो गाली मेरी संसार पक्ष या माँ ने सुन ली संभवतः, ये गाली दी है। तो मैं भूल न करूं तो माँ ने थोड़ा डांटा मुझे, उलाहना दिया, कड़ाई से कहा कि गाली कभी दे ली है, तेरे मुंह में लाल मिर्चियां भर दूंगी मैं। अगर गाली किसी को दे दी है, तेरे मुंह में, तेरा मुंह लाल मिर्चियों से भर दूंगी मैं। गाली नहीं, यानी गाली से इतना उन्होंने प्रतिकार किया, गाली नहीं देना किसी को। अब मैं उस बात की स्मृति करूं कि संसार पक्ष या माँ ने कितना बढ़िया शिक्षण मानो दिया होगा मुझे कि मुंह से गाली नहीं देना किसी को। अब वो ठीक है, थोड़ा उनका थोड़ा सा कड़ा रूप था उलाहने का, पर वो आज मैं सोचूं तो वो कड़ा रूप भी भले हो, अच्छा संस्कार मिलता हो तो कड़ा रूप भी मान्य है, स्वीकार है। अब यह संस्कार, अब ऐसे संस्कार दे दिए जाएं, मिल जाएं, फिर वो जिंदगी में याद रहे कि मुझे माँ ने वो बात कही थी। ध्यान रखना, मुंह से कोई बात ऐसी निकल न जाए। तो एक एक बात कितनी वो जीवन में गलत काम से रोकने वाली बन सकती है। तो माँ के द्वारा ये अच्छे संस्कारों का प्रदान औरों के द्वारा भी हो सकता है। आखिर आदमी जो छद्मस्त है, कमजोरियां भी हो सकती हैं, असद अवगुण भी जीवन में हो सकते हैं, तो अवगुणों का अल्पीकरण भी हो सकता है और सद्गुणों का विकास भी हो सकता है। आखिर आत्मा में तो कितने गुण भरे पड़े हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, निर्मोहता, कितने भीतर में आत्मा में मानो संस्कार हैं, स्थितियां हैं। अब जो जो क्षयोपशम प्रबल होता है और फिर और उपशम भाव, सायिक भाव का योग मिलता है, तो ये भीतर के सद्भाव, शुक्ल लेस्या के भाव कितने पुष्ट हो सकते हैं। आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च का है कि दुनिया में पुरुषों का महत्व है, तो महिलाओं की अपनी उपयोगिता और महत्ता हो सकती है। जहाँ जिसकी उपयोगिता, वहाँ उसका उपयोग किया जाए तो कार्य अच्छा हो सकता है, दुनिया का क्रम अच्छा चल सकता है। कि जिसकी जहाँ उपयोगिता हो, कि कहाँ कौन ज़्यादा उपयोगी रहेगा, उसका उपयोग वहाँ किया जाए तो वो सुगमता और अच्छापन हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज का दिन एक महिला समाज के लिए बड़ा थोड़ा उत्साह का, कार्यक्रम का, कोई भाषण सुनने का, देने का, चिंतन का, मंथन का, कोई कार्यक्रम करने का, कोई गतिविधि के बारे में सोचने का एक ये निमित्त बन सकता है। हमारे धर्म संघ में या तेरापंथ समाज में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल है और हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं जिनका आपकार साध्वियों का ज़्यादा महिला समाज से नैकट्य रहता है, रह सकता है।
तो कितने वर्षों पहले परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय यह संस्था शुरू हुई थी और इस संस्था की कितनी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। आज अभी हम गांधी धाम में हैं, तो गांधी धाम का भी तेरापंथ महिला मंडल और आज का यह महिला दिवस का कार्यक्रम, और फिर अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का मानो तत्वावधान। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा भी जो गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, और ये ज्ञानात्मक गतिविधि भी, तत्वज्ञान, तेरापंथ दर्शन, जैन स्कॉलर जैसी गतिविधि भी ज्ञान के रूप में भी जो, और एक अच्छी ये ज्ञान प्रदान करने वाली गतिविधि सिद्ध हो सकती है। और अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के होने से तेरापंथ समाज की कितनी महिलाओं को मानो आगे बढ़ने का, विकास करने का अवसर मिला है। तो तेरापंथ समाज तो एक चीज़ पूरे विश्व की महिलाओं की बात है कि महिलाओं के द्वारा भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एहसास भी हो और उसका विकास भी करने का प्रयास हो और शक्तियों का आध्यात्मिक उपयोग भी होता रहे। तो जैन शासन में जो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका 4 तीर्थ हैं, इससे यह कितना एक स्पष्ट होता है कि साधु को स्थान दिया गया। हालांकि थोड़ा जैन शासन में यूँ मतांतर भी है। श्वेतांबर परंपरा में जो महिला को महत्व दिया गया है, वो महत्व दिगंबर परंपरा में मान्य न भी हो। जैसे परंपरा का भेद है, बाकी निश्चय में जो केवली जाने वही सही है। हमारी परंपरा श्वेतांबर परंपरा है, निश्चय में तो भगवान केवली के प्रति हम समर्पित रहें कि केवली के द्वारा जो प्रवेदित है वह सत्य है, निस्संक है। परंपराओं का भेद है। जहाँ एक और दिगंबर परंपरा में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को पुरुष के रूप में संभवतः स्वीकार किया गया है, तो श्वेतांबर परंपरा में एक महिला के रूप में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान को स्वीकार किया गया है। दिगंबर परंपरा में जैसे स्त्री की मुक्ति मान्य नहीं है कि महिला की मुक्ति नहीं हो सकती, यह वहाँ की अवधारणा है। श्वेतांबर परंपरा में साध्वी की भी मुक्ति मानी गई है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके,
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम।
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।